राहुल बेहद तेज कदमों के साथ पहाड़ी से नीचे उतर रहा था। हाथ में पकड़ी टॉर्च की रोशनी तेज बीम की तरह निकल रही थी जो रास्ते को जगमगा रही थी। दूसरे हाथ में पकड़ी थी मजबूत लाठी जिसे वो तेजी से बैलेंस बनाने में इस्तेमाल कर रहा था ताकि तेज गति से उतरने के कारण वो कहीं पहाड़ी से नीचे ही ना लुढ़क जाए। ये मैंने अपनी जान कहाँ आफत में डाल ली। बेवजह शर्त लगाने के चक्कर में इस पहाड़ी की चोटी पर झंडा लगाने के लिए मैं कितनी ऊंचाई पर चढ़ाया। अब अगर इसी स्पीड से भी नीचे उतरता रहा तो मुझे तकरीबन 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। राहुल की सांसें पटरी पर दौड़ती रेल का एहसास उसे करा रही थी और इतनी तेज पहाड़ी से उतरने के कारण अब उसका सिर चकराने लगा था। रह रहकर रात का अंधकार जैसे चारों तरफ फैला था, वैसे ही डर और तेज भाग कर उतरने के कारण राहुल के दिमाग पर भी अंधेरा छाने लगा था और इसी हड़बड़ी में उसका पैर एक उभरे हुए पत्थर से टकरा गया। अपना बैलेंस बनाते बनाते भी राहुल पतले पहाड़ी रास्ते पर ढलान की तरफ गिर गया था और फिर एक तेज चीख उसके गले से निकली थी और वो सैकड़ों फीट नीचे खाई की तरफ गिरता चला गया था। दूसरी तरफ सुबह के 3 बज चुके थे। राहुल अब तक पहाड़ की चोटी पर झंडा लगाकर अपने टेंट में वापस नहीं पहुंच पाया था और उसके 3 साथी इस वक्त काफी परेशान थे और पहाड़ से नीचे आने वाले रास्ते पर ही निगाह रखे हुए थे। राहुल कहाँ रह गया? उसे तो रात को ही वापस आ जाना चाहिए था, पर अब तो सुबह होने वाली है। कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अब तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है? उस वक्त शर्त लगाते समय तो तुम बड़े खुश हो रहे थे। तुमने ही राहुल को उकसाया था, तभी वो उस पहाड़ी की चोटी पर रात के वक्त अकेले झंडा लगाने गया था। श्रेया ने कहा, अरे यार मुझे क्या पता था वो चला ही जाएगा। ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, उसे भी क्या जरूरत थी रात के वक्त अकेले जाने की? अपने आप को ज्यादा ही हीरो समझता है। अब ये सब बातें छोड़ो, चलो राहुल को देखने चलते हैं। कहीं रास्ते में चोट लग जाने की वजह से बैठा हो। अब हम उसे ढूंढ लेंगे। वहीं बैठी शिल्पा ने कहा, ठीक है पर अभी 3 बज रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा था कि रात 12 बजे से सूर्योदय तक पहाड़ की तरफ बिल्कुल मत जाना, ये खतरनाक हो सकता है। तुम भी कैसी बातें करते हो अमित? राहुल को ढूंढना बेहद जरूरी है, वो किसी मुसीबत में हो सकता है और हम यहाँ सूरज निकलने के इंतजार में बैठे नहीं रह सकते। तुम ठीक कहती हो शिल्पा, लोगों की सुनी सुनाई बातों के कारण अगर हम अपने दोस्त को ढूंढने न जाएं, ये तो सरासर राहुल के साथ धोखा होगा। पर ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, बहुत से लोगों के साथ ये हो चुका है और खासकर जिन्हें ये बात मालूम थी और वो फिर भी इस पहाड़ी की तरफ ब्रह्म मुहूर्त में गए हैं, उस मायावी दुनिया को देखने के चक्कर में फिर कभी लौटकर नहीं आए। तो ठीक है ना, चलो हम भी चलते हैं, राहुल को भी ढूंढ लेंगे और अगर किस्मत रही तो लोगों द्वारा फैलाई गई मनगढ़ंत बातों का भी पता चल जाएगा। अमित उन दोनों के चेहरे के उतावलेपन को देखकर कुछ विचार करने लगा था और वो फैसला नहीं ले पा रहा था, उसे जाना चाहिए अपने साथी राहुल को ढूंढने या फिर सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। श्रेया एक तरफ रखे बैग को पीठ पर टांग लेती है और बुत बनकर खड़े अमित का हाथ पकड़कर अपने टेंट से बाहर खींच ले चलती है। अमित मन में एक भय लिए उन दोनों के साथ चल पड़ा था, पर अभी भी वो इस बात का विरोध कर रहा था कि इन दोनों को 2-4 घंटे और इंतजार कर लेना चाहिए। देखो यार, जब आसपास के इलाके के लोग इस वक्त पहाड़ पर होने वाली घटनाओं से 2-4 हो चुके हैं तो हमें भी उनकी बात को महत्व देना चाहिए। चुप भी हो जाओ अमित, तुम अब हमें भी डरा रहे हो। चुपचाप चलते रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना मैं तुम्हें नीचे धक्का दे दूंगी, समझ गए? चुप भी करो श्रेया, तुम मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसे नहीं धमका सकती हो। हम जा तो रहे हैं ना राहुल को ढूंढने, और तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द वो हमें मिल भी जाएगा। और अगर नहीं मिला तो मैं भी यहीं हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाऊंगी। और उसकी आवाज में थोड़ी सी भावुकता आ जाती है और चाल में थोड़ी तेजी। तीनों आगे बढ़ते हुए रास्ते के नीचे झाड़ियों और खाई में टॉर्च की रोशनी से देख रहे थे। अमित ऊंची आवाज में, राहुल, राहुल, क्या तुम हमारी आवाज सुन रहे हो? पर पहाड़ से टकराकर आवाज वापस लौट कर आ रही थी। जो अमित बोल रहा था वही इन तीनों को फिर से सुनाई दे रहा था। राहुल, कहाँ हो तुम? और पहाड़ से वापस यही आवाज आई थी, पर इस बार ये तीनों थोड़ा हैरान रह गए थे क्योंकि श्रेया की आवाज के बाद ही एक और आवाज वातावरण में गूंज गई थी। यहाँ चले आओ, यहाँ चले आओ। अमित, श्रेया और शिल्पा एकदम घबरा गए थे और उनकी टॉर्च की रोशनी तेजी से पहाड़ों पर इधर उधर घूमने लगी थी और जिस तरफ से आवाज आई थी उस दिशा को पहचानने की कोशिश करने लगे थे। ये किसकी आवाज थी? और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत घायल हो और किसी संकट में हो। पर ये आवाज आई किस तरफ से थी? कुछ आभास ही नहीं हो पाया। मुझे लगता है ये आवाज शायद उस तरफ से आई थी, उस तरफ की तलहटी से। और अपने टॉर्च की रोशनी उस तरफ घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच डालती है। अमित फिर से ऊंची आवाज में चिल्लाता है, उसी तलहटी की तरफ देखते हुए, राहुल, कहाँ हो तुम? क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? और फिर गौर से तीनों उस आवाज के आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं और इस बार फिर से आवाज कहाँ से आई थी? यहाँ चले आओ, यहाँ चले आओ। मैंने सुना, उस तरफ से आवाज आई है। और अपने टॉर्च की रोशनी पहाड़ के एक तरफ बने विशाल पत्थर की तरफ डालती है। तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी उस तरफ से ही आवाज के आने का आभास हुआ है, पर उस जगह तक हम पहुंचेंगे कैसे? यहाँ पर तो नीचे खड़ी ढलान है। कैसी बेवकूफ भरी बात कर रही हो शिल्पा। पहले तो हमें यही सोचना है कि ये आवाज है किसकी।
राहुल की आवाज तो मुझे नहीं लग रही है जो अब हम ये खतरनाक पहाड़ी पर से उतरकर उस जगह पर जाएं। पर कोई ना कोई तो वहाँ मुसीबत में है, हमें उसी को बचाने के लिए उस तरफ जाना चाहिए। और ये भी तो हो सकता है शायद राहुल को गिरने की वजह से चोट लग गई हो और उसकी आवाज कुछ बदली बदली सी आ रही हो। तो फिर ठीक है, पहले हम पूछ लेते हैं। और फिर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम राहुल बोल रहे हो? दूसरी तरफ से फिर आवाज आई थी, यहाँ चले आओ, यहाँ चले आओ। और इस बार आवाज में और भी ज्यादा दर्द झलक रहा था। चलो अमित, अब तो हमें चलकर देखना ही होगा कि आखिर ये आवाज दे कौन रहा है। शायद कोई गांव वाला मुसीबत में फंसा हुआ हो, हमें उसे ही बचा लेना चाहिए। अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, पर मैं और श्रेया तो नीचे उतर रहे हैं। तुम दोनों लड़कियां बिल्कुल मानने वाली नहीं हो। शायद ये कोई छल भी हो सकता है। तुम्हें मैंने बताया है ना, गांव वाले कैसी कैसी बातें करते हैं। इस वक्त यहाँ जाने के कारण शिल्पा तिरछी नजरों से अमित को देखती है और अपनी आंखों में थोड़ा सा क्रोध लाते हुए कहती है, चलो श्रेया, उतरो नीचे की तरफ। इन महाशय को यहीं खड़ा रहने दो। इस तरफ से आओ। और अपनी टॉर्च की रोशनी एक तरफ ढलान पर डालती हुई आगे बढ़ जाती है। शिल्पा उसके पीछे बैलेंस बनाते हुए उतरने लगती है। अमित उन दोनों को उतर कर जाते हुए देख रहा था। जाने क्यों उसका दिल बहुत तेज गति से धड़कने लगा था। एक डर उसके ऊपर हावी होता जा रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो अभी यहाँ से वापस पहाड़ी से नीचे की तरफ भाग जाए और अपने टेंट में छुप जाए। अब क्या करूं? इन दोनों लड़कियों के पीछे इस रहस्यमयी आवाज के पीछे उतर जाऊं या फिर इन दोनों को जाने दूं? अभी अमित दोनों में से एक काम करने के लिए अपना दिमाग लगा रहा था कि फिर से वहां वही आवाज गूंज उठी थी, यहाँ चले आओ, यहाँ चले आओ। कहां गया राहुल? किसकी थी यह आवाज? जानने के लिए सुने अगला भाग।